जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दशा माता व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्रेम करता था। इसी कारण बड़ी रानी छोटी रानी से और उसके पुत्र से बहुत ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हरना चाहती थी। एक बार राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया। तभी राजकुमार को देखकर रानी ने उसके गले में काला और जहरीला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत और पूजन किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वो सांप चुपचाप उतर कर चला गया। दूसरी बार जब राजकुमार उसके आंगन में खेलने गया तो उसने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने को दिए। जैसे ही राजकुमार वह लड्डू खाने लगा, दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और उससे वह लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी राजकुमार को इस बार भी न मार सकी, इसलिए उसे चिंता हुई कि वह राजकुमार को कैसे मारे। जब तीसरी बार राजकुमार उसके आंगन में खेलता हुआ आया, तब बड़ी रानी ने राजकुमार को उठाकर एक गहरे कुएं में धकेल दिया। तब दशा माता ने बीच में ही उसे अपनी गोद में झेल लिया। जब छोटी रानी को राजकुमार बहुत देर तक दिखाई न दिया, पूरे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी और इधर राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। इस पर बड़ी रानी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि वह जो चाहती थी इस बार पूरा हो ही गया। छोटी रानी को पुत्र शोक में व्याकुल देख तब दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगा एक कपड़े से लपेटकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। तब उन्हें मना करते हुए सिपाहियों ने कहा, माई तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। इस पर दशा माता बोली, बेटा पुण्य का प्रभाव बड़ा फलदायी होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हें खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहते हुए दशा माता ने कपड़े से राजकुमार का पाँव बाहर निकाल दिया। राजकुमार का पाँव देखते ही सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने दिया और सोचा कि जब यह बाहर आएंगी तब इन्हें पकड़ लेंगे। दशा माता अंदर गई और छोटी रानी के आंगन में राजकुमार को छोड़ दिया और वापस जाने लगी। तभी छोटी रानी ने भिखारन के रूप में आई दशा माता को देख लिया और उन्हें रोक कर पूछा, कौन हो और तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपाकर क्यों रखा? इस पर दशा माता ने छोटी रानी को अपने दर्शन देते हुए कहा, बेटी मैं तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को चुराने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे द्वेष रखती है, इसी कारण तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। यह कहते हुए दशा माता ने बड़ी रानी की सारी हरकत छोटी रानी को बता दी। यह सुन छोटी रानी दशा माता के सामने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे माँ, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मैं चाहती हूँ कि आप सदा राजमहल में विराजमान रहें और मैं सदा आपकी पूजा और आराधना करती रहूं। इस पर दशा माता बोली, बेटी मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को बुलवाकर विधिवत पूजन कर आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत और पूजन किया करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर की वैसी सब पर कीजिए और सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। बोल दो दशा माता की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता।